27 मई 1873 को एक खबर आती है जिसमें नोबिन नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी की हत्या कर देता है। इसके बाद वो खुद पुलिस के पास जाता है और अपना गुनाह कबूल कर लेता है और फांसी की सजा मांगने लगता है। पुलिस द्वारा मामला दर्ज किया जाता है। मामला एकदम साफ था क्योंकि नोबिन ने खुद अपना गुनाह कबूल लिया था। उस पर धारा 302 के तहत मुकदमा चलना शुरू हो जाता है और नोबिन को हुगली सेशंस कोर्ट में पेश किया जाता है। लेकिन जब जनता को इस केस की सच्चाई पता चलती है तो वो इसे बचाने के लिए उतारू हो जाती है और देखते ही देखते नोबिन के सपोर्ट में कोर्ट की बिल्डिंग के आगे लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए एक नियम बना दिया जाता है जो कि अंग्रेजी बोलना पढ़ना जानता है। सिर्फ वही कोर्ट के अंदर जा सकता है। लेकिन जनता और मीडिया के सपोर्ट करने के बावजूद नोबिन को दोषी करार दिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। अब सवाल यह आता है कि जब नोबिन ने खुद अपना गुनाह कबूल कर लिया था तो ये भीड़ नोबिन को क्यों बचाना चाहती थी, जानेंगे इस वीडियो में। बने रही हमारे साथ वीडियो के अंत तक। इस केस को बंगाल के इतिहास का सबसे बड़ा विवादित केस माना जाता है दोस्तों। एक लड़की की हत्या का ऐसा केस जिसमें इल्जाम था पति पर, लेकिन कोर्ट में दो मुजरिम थे, लड़की का पति और तारकेश्वर मंदिर का महंत पर यह इल्जाम था कि उसने उस बेचारे आदमी की पत्नी को अपने जाल में फंसाया और उसके साथ यौन संबंध बनाए। ये केस उस समय का इतना फेमस केस था कि जिस लड़की का खून हुआ था उसके नाम की सीढ़ियां और पान के डिब्बे अगले 2 दशक तक बंगाल में बिकते रहे। कहानी उस समय की है जब बहुत कम उम्र में ही शादियां कर दी जाती थी। तो कहानी कुछ यूं है दोस्तों कि कलकत्ता से लगभग 70 किलोमीटर दूर कुरुमूल गांव में एक परिवार रहता था। इस परिवार में एक लड़की थी जिसका नाम था एलोकेशी। उसकी उम्र महज 14 से 15 साल रही होगी। इस लड़की के पिता को लगने लगा कि अब ये लड़की शादी के योग्य हो गई है, इसकी शादी समय से कर देनी चाहिए। और फिर बहुत ढूंढने के बाद उन्हें एक रिश्ता मिला। ये एक ब्राह्मण परिवार का लड़का था जिसकी हाल ही में मिलिट्री प्रेस में नौकरी लगी थी। एलोकेशी के पिता को लड़का पसंद आ जाता है तो इधर उधर से पैसे जुटाकर एलोकेशी की शादी नोबिन चंद्र से करा दी जाती है। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि शादी के तुरंत बाद ही नोबिन को नौकरी से बुलावा आ जाता है और वो सोचता है कि कलकत्ता जैसे बड़े शहर में गांव की लड़की अकेली कैसे रहेगी। ये सोचकर नोबिन एलोकेशी को उसके पिता के पास गांव में ही रहने के लिए भेज देता है। एलोकेशी का गांव कलकत्ता से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर था, तो जब भी नोबिन को छुट्टी मिलती थी वो वक्त निकालकर एलोकेशी से मिलने गांव आ जाया करता था। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन एक कमी थी कि इनके यहाँ पर 1.5-2 साल के बाद भी कोई औलाद नहीं हो रही थी। जब औलाद नहीं हुई तो किसी ने एलोकेशी के पिता से कहा कि वो तारकेश्वर मंदिर के एक महंत को दिखाएं। तारकेश्वर के मशहूर मंदिर में एक महंत थे जिनका नाम था माधव चंद। इस महंत की विद्या के दूर दूर तक किस्से थे। ये दावा करता था कि इसके इलाज से बांझ औरतें भी गर्भवती हो सकती थी। और ये वो समय था जब लोग जादू टोने और तंत्र मंत्र से किए जाने वाले इलाज पर बहुत ज्यादा ही विश्वास किया करते थे। एलोकेशी की शादी को बहुत समय हो चुका था और वो गर्भवती नहीं हो रही थी, तो उसके पिता ने इसका इलाज महंत से करवाने के बारे में सोचा और एलोकेशी को मंदिर जाने को कहा। तो एलोकेशी अपने एक रिश्तेदार को लेकर महंत के पास गई, जहां महंत ने आश्वासन दिया कि भाई जल्द ही एलोकेशी को एक औलाद जरूर होगी। अब 15 से 16 साल की एलोकेशी की सुंदरता देखकर महंत का मन जो है डोलने लगा और अकेले में इलाज करने की बात कहकर वो एलोकेशी को मंदिर के एक कमरे में ले गया। अकेले में जाकर महंत ने एलोकेशी को नशीला पदार्थ मिली हुई दवाई पीने के लिए दी। दवा पीते ही एलोकेशी को चक्कर आया और वो बेहोश हो गई। इसी हालत का फायदा उठाकर महंत माधव चंद्र ने एलोकेशी के साथ, जब बाद में वो होश में आई तब उसे पता चला कि उसके साथ तो गलत हुआ है। जब एलोकेशी ने महंत का विरोध करने की कोशिश की तो महंत ने उसे जान से मारने की धमकी दी और कई लालच भी दिए। लालच में आकर एलोकेशी महंत की तरफ आकर्षित होने लगी और जब जब भी महंत का बुलावा आता तो एलोकेशी उसकी बताई जगह पर पहुंच जाती। महंत उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता और चला जाता। कई दिनों तक दोनों अक्सर छुप छुपाकर मिलते रहे, लेकिन ऐसी बातें आखिर कब तक छुपी रह सकती थी। समय के साथ गांव वालों को इसके बारे में पता चल गया, लेकिन गांव वाले भी महंत की प्रसिद्धि और दबदबा अच्छे से जानते थे, तो कोई भी महंत के बारे में खुलकर बोलने से डरता था। और फिर इसी बीच नोबिन अपनी ड्यूटी से वापस घर आया। कुछ ही दिनों में गांव के लोगों की कानाफूसी और मंदिर के आसपास के लोगों की बातें सुनकर नोबिन को इसके बारे में पता चलता है।
ये कानाफूसी जल्द ही नौबीन के लिए तानों में बदल गई। उसे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और उसकी पत्नी भी उसे बहुत प्यार करती थी। खैर, आखिरकार नौबीन से रहा नहीं गया और उसने एलोकेशी से साफ साफ पूछने का मन बना लिया। और फिर एक रात उसने एलोकेशी से पूछा कि ये सब मैं क्या सुन रहा हूं। तब एलोकेशी ने डरते हुए कहा कि मैं तुम्हारे प्रेम के लायक नहीं हूं। महंत ने मुझ पर न जाने कैसा जादू चला दिया था। ये सब गलत था, ये जानते हुए भी मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैं पापनी हूं, हो सके तो मुझे माफ कर दो, वरना जो सजा दोगे मुझे कबूल होगी। एलोकेशी की बातें सुनकर नौबीन को समझ में आ गया कि ये कहीं ना कहीं महंत के द्वारा किया गया छल ही है। इसमें एलोकेशी की कोई गलती नहीं है। लेकिन ये बात पूरे गांव में फैल चुकी थी। नौबीन की इज्जत का सवाल था तो उसने रात में ही गांव को छोड़कर जाने के बारे में सोचा और अपना सामान उठाकर एलोकेशी के साथ रात में ही घर से निकल गया। लेकिन महंत ने पहले से ही अपने जासूस इन दोनों के पीछे लगा रखे थे क्योंकि महंत नहीं चाहता था कि एलोकेशी गांव छोड़कर कहीं जाए। और जैसे ही ये बात महंत को पता चली तो एलोकेशी को रोकने के लिए उसने अपने गुंडे भेजे। इन गुंडों ने उन दोनों को रास्ते में रोका और नौबीन को नामर्द कहकर ताने सुनाने लगे। नौबीन को गुस्सा आया और उसने एलोकेशी से कहा, तेरी वजह से मेरी इज्जत नहीं रही, तेरा त्रिया चरित्र मेरे जीवन का कलंक बन गया। इतना कहने के साथ ही अब नौबीन हंसिया की तरह मछली काटने वाला औजार निकालकर एलोकेशी के गले पर हमला करके एलोकेशी के गर्दन उसके धड़ से अलग कर देता है। इतना भयानक दृश्य देखकर वो गुंडे वहां से भाग जाते हैं और फिर नौबीन होश में आने के बाद एलोकेशी की लाश को बाहों में लेकर रोता रहा और कहता रहा कि त्रिया चरित्र तू नहीं थी, चरित्रहीन तो वो महंत था। गुस्से में ये मुझसे क्या हो गया, मुझे माफ कर दे एलोकेशी। और फिर अपनी किस्मत पर रोते हुए नौबीन ने थाने जाकर खुद को पुलिस के हवाले कर दिया और अपना गुनाह जो है कबूल करके अपने लिए फांसी की सजा मांगने लगा। धारा 302 के तहत उस पर केस चला और नौबीन को हुगली सेशंस कोर्ट में पेश किया गया। इस केस के साथ एक महंत का नाम जुड़ा होने के कारण यह केस शुरू से ही एक हाई प्रोफाइल केस बना हुआ था। नौबीन की दिल दहला देने वाली कहानी सुनकर बंगाल के एक बड़े वकील वोमेश चंद्र बनर्जी नौबीन का केस फ्री में ही लड़ने को तैयार हो जाते हैं। उन्होंने अदालत में दलील दी कि भाई नौबीन को जब एलोकेशी और महंत के बीच अवैध संबंधों का पता चला तो वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया और आवेश में आकर उसने एलोकेशी की हत्या कर दी। उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि एलोकेशी ने मरने से पहले महंत के साथ शारीरिक संबंधों के बारे में बताया था। गांव में इज्जत के डर से नौबीन एलोकेशी को कहीं और लेकर जा रहा था। तभी महंत ने गुंडे भेजकर एलोकेशी को उठाकर लाने को कहा। तो जब नौबीन को लगा कि वो एलोकेशी को अपने साथ नहीं ले जा सकता, तब उसने ये सोचकर एलोकेशी की हत्या कर दी कि वो एलोकेशी को किसी और की नहीं होने देगा। इधर अब कोर्ट में ये सुनवाई चल रही थी और उधर लोगों में नौबीन के प्रति दिन प्रतिदिन हमदर्दी बढ़ रही थी। हर दिन हजारों की संख्या में लोग कोर्ट के बाहर जमा हो रहे थे। सरकार भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लोगों को टिकट देना शुरू करती है। जिसके पास टिकट होगा वही अंदर जा पाएगा। लेकिन सभी लोग टिकट खरीदने के लिए तैयार थे। इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए एक नियम बना दिया जाता है कि जो अंग्रेजी बोलना पढ़ना जानता हो सिर्फ वही कोर्ट के अंदर जा सकता है। इसकी वजह यह थी कि लोगों का मानना था कि नौबीन बेगुनाह है, उसने वही किया जो ऐसी स्थिति में कोई भी आदमी करता। सभी लोग चाहते थे कि भाई नौबीन बेगुनाह है, उसे छोड़ दिया जाए, लेकिन केवल लोगों के कहने पर वहां के जज ये फैसला नहीं ले सकते थे। और फिर यहां से इस मामले को हाई कोर्ट भेज दिया गया। हाई कोर्ट ने इस मामले में नौबीन को दोषी करार देकर उम्र कैद की सजा दी और आजीवन कारावास के लिए अंडमान भेज दिया। साथ ही महंत को 3 साल सख्त कैद और 2000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। अब तक इस केस की चर्चा पूरे बंगाल में फैल चुकी थी। हर दिन फ्रंट पेज पर इसी केस से रिलेटेड खबर छप रही थी। जहां एक तरफ लोग महंत को सिर्फ 3 साल की सजा मिलने के कारण बहुत नाराज थे, वहीं दूसरी तरफ इस बात का गुस्सा था कि नौबीन को सजा क्यों दी गई। नौबीन के समर्थन में बंगाल की जनता रोड पर उतर आई और लगातार नौबीन को छुड़वाने के लिए याचिकाएं दाखिल की गई। अब जब ऐसे में बात नहीं बनी तो 10,000 लोगों ने साइन करके एक दया याचिका दाखिल की। साथ ही साथ प्रेस ने भी नौबीन के लिए हमदर्दी दिखाई। और फिर जब सरकार को लगा कि अगर नौबीन को नहीं छोड़ा गया तो भाई मामला जो है बिगड़ सकता है, तो फिर 2 से 3 साल की जेल काटने के बाद 1875 में नौबीन को रिहा कर दिया गया। और वहीं माधव चंद्र गिरी 3 साल सजा काटने के बाद बाहर आए और दोबारा तारकेश्वर मंदिर के महंत बन गए।
तो दोस्तों ये था बंगाल के इतिहास का सबसे विवादित केस, जिसे तारकेश्वर स्कैंडल के नाम से जाना जाता है, जिसमें पहली बार किसी महंत के आडंबर का खुलासा किया गया। इसके बाद नौबीन एक गुमनाम जीवन जीने के लिए कहां चला गया, किसी को कुछ पता नहीं। नौबीन और एलोकेशी की ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।